राम राम जी। आज एक सास ने अपनी बहू पर कविता सुनाई है, वही सुनाते हैं। बेटियों पर तो बहुत कविता सुनी है, लेकिन एक सास द्वारा रचित अपनी बहू पर यह कविता बहुत ही प्यारी व निराली है। मेरी बेटी। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। सिर के पीछे उछाले गए चावलों को माँ के आंचल में छोड़कर, पाँव के अंगूठे से चावल का कलश लुढ़का कर, महावर रचे पैरों से महालक्ष्मी का रूप लिए बहू का नाम धरा लाई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। माँ ने सजा धजा कर बड़े अरमानों से दामाद के साथ गठजोड़े में बांध कर विदा किया। उसी गठजोड़े में मेरे बेटे के साथ बंधी आँखों में सपनों का संसार लिए सैजल नैन आई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। किताबों की अलमारी अपने भीतर संजोए, गुड्डे गुड़ियों का संसार छोड़कर अपने जीवन का नया अध्याय पढ़ने और जीने, माँ की गृहस्थी छोड़कर अपनी नई बनाने, बेटी से माँ का रूप धरने आई है। माँ के घर में उसकी हंसी गूंजती होगी, दीवारों में लगी तस्वीरों में माँ उसका चेहरा पढ़ती होगी। यहाँ उसकी चूड़ियाँ बजती हैं, घर के आंगन में उसने रंगोली सजाई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। शायद उसने माँ के घर की रसोई नहीं देखी। यहाँ रसोई में खड़ी वो डरी सी घबराई है। मुझसे पूछ पूछ कर खाना बनाती है। मेरे बेटे को मनोहार से खिलाकर प्रशंसा सुन खिलाई है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। अपनी ननद की चीज़ें देखकर उसे अपनी सारी बातें याद आई है। संभालती है, करीने से रखती है, जैसे अपना बचपन दोबारा जीती है। बरबस की ही आँखें छल छलाती है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। मुझे बेटी की याद आने पर मैं हूँ ना कहकर तसल्ली देती है। उसे फ़ोन करके मिलने आने को कहती है। अपने मायके से फ़ोन आने पर आंखें चमक उठती है। एक बेटी मेरे घर भी आई है। उसके लिए भी आसान नहीं था पिता का आंगन छोड़ना, पर मेरे बेटे के साथ अपने सपने सजाने आई है। नमस्ते मैं जी। खुश हर हूँ। सास के ऐसे ही विचार होने चाहिए। यह एक